हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 9 द अर्थ आवर हैबिटेट। ठीक है, अब हम सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये तो ऑलरेडी हमने 5th स्टैंडर्ड में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं ये तो हम सब जानते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं। और अब हम थोड़ा इसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है मरकुरी। मरकुरी तो आप सब जानते हो, क्लोजेस्ट टू द सन होता है, सबसे पास होता है। दूसरा आता है वीनस। वीनस के बारे में जानते हो, ये एलियन स्टार है। तीसरा है अर्थ। अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट। मार्स, मार्स है रेड प्लैनेट। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। सैटर्न, सैटर्न का दूसरा नाम है टर्नल प्लैनेट भी कहा जाता है, और इसमें 62 सैटेलाइट्स होती है। दूसरा, उसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस एक एस्ट्रोलॉजर ने डिस्कवर करा है, उसका नाम था विलियम हडसन। और वो कौन से सन में डिस्कवर करा था? 1781 में। और उसके बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून इज अ ग्रीन प्लैनेट। तो ये हमने थोड़ा सा फोकस करा, थोड़ा रिवाइज करा। ठीक है, ऑलरेडी हम सोलर सिस्टम के बारे में पहले काफी कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें इसके ऊपर नजर आए। अब हम आगे पढ़ेंगे इनर प्लैनेट्स। और इनर प्लैनेट्स भी हम जानते हैं। इसमें से इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? एक मरकुरी है, वीनस है, और एंड मार्स आर कंसीडर्ड टू बी इनर प्लैनेट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोकेशन एंड शेप ऑफ अर्थ। लोकेशन एंड शेप ऑफ अर्थ का मतलब, जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, हम विलेज और सिटी में रहते हैं, लेकिन ये विलेज और सिटी कहाँ है? ये अर्थ के ऊपर है, लेकिन हमें तो ये पता नहीं। तो कुछ समय पहले एस्ट्रोलॉजर थे, वो मून के ऊपर गए थे, जहां पर से जाके उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू फोटो खींचा। फोटो खींच के पता करा कि अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ दिखने में कैसा लगता है। द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। उसको ऑरेंज कलर का भी कहते हैं। और वहां से उन्होंने फोटो खींचा, उसके बाद पता चला कि हम अर्थ में रहते हैं, और अर्थ 70% ऑफ अर्थ इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम जीपीएस के बारे में पढ़ेंगे। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, इंटरनेट, हम जीपीएस विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल और इंटरनेट हम जीपीएस को लोकेशन बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, और हम लैटिट्यूड लॉटिट्यूड का लोकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। तो ये हमें जीपीएस वहाँ पे हमें हेल्प करता है लोकेशन फाइंड आउट करने में। उसके बाद आता है रोटेशन। रोटेशन देन रिवॉल्यूशन देन डे एंड नाइट। हम सबसे पहले रोटेशन पढ़ेंगे। द डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ और इन ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन पूरा कंप्लीट होता है, उसमें कितने आवर्स होता है? एक दिन पूरा कंप्लीट होता है 24 आवर्स में। ठीक है, और एट द स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड पे वो कवर करता है? तो एट द स्पीड ऑफ 1670 किलोमीटर स्पीड पर आवर पर वो रोटेशन अपना कंप्लीट करता है, एट द स्पीड ऑफ दिस। आए समझ में? अब रिवॉल्यूशन। जो सन है, अर्थ है हमारा, सन के आसपास गोल चक्कर लगाता है अपनी ऑर्बिट में। It revolves around the sun और it own orbit। ये जो लाइन है, इसको ऑर्बिट और ऑर्बिटाइल भी कहा जाता है। इस लाइन को ऑर्बिट कहा जाता है। इसी में अर्थ अपने सन के आसपास चक्कर लगाता है। इसको पूरा चक्कर लगाने में पूरा साल लगता है, जिसमें होते हैं 365 डेज टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन। पूरा साल कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज। और कितनी स्पीड पे ये ट्रेवल करता है? 1780 किलोमीटर पर आवर। और लीप ईयर के बारे में भी आपने सुना ही होगा। वैसे तो 365 डेज का एक साल होता है, लेकिन फरवरी में हमेशा 28 डेज होते हैं। 4 साल के बाद जब फरवरी में 29 डेज आता है, उसके बाद आता है लीप ईयर। तो उसे हम कहते हैं लीप ईयर, यानी कि एक दिन ज्यादा, उसे कहा जाता है लीप ईयर। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आता है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सन की अर्थ के ऊपर जो भी हिस्से के ऊपर लाइट गिरेगी,
जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है, तो जो भी हिस्से के ऊपर उसकी लाइट गिरेगी तो वहां पे डे होगा और उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वहां पे नाइट होगी। तो इस तरीके से डे एंड नाइट रेगुलर रूटीन में होता रहता है। ये ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पोल स्टार के बारे में पढ़ेंगे। पोल स्टार इज अ स्मॉल क्लस्टर। स्मॉल क्लस्टर इज नोन एज सप्तर्षि, यानी पोल स्टार क्या है, इज नोन एज सप्तर्षि, उसको सप्तर्षि कहा जाता है। पोल स्टार कौन से डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। जो ट्रैवलर्स होते हैं और जो डेजर्ट में ट्रैवल करते हैं उनको बहुत इजी होता है पोल स्टार की हेल्प से कि नॉर्थन डायरेक्शन में जाना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ द पोल स्टार जो सी रूट से जाते हैं वो पोल स्टार की हेल्प से नॉर्थन डायरेक्शन में इजीली चले जाते हैं। तो पोल स्टार उनको हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये है सर्कल, ठीक है। इसके अंदर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल ये जो लाइन है वो है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल लाइन, और ये जो बीच की लाइन है 0 पॉइंट इक्वेटर है। तो अगर हम इसको 20 डिग्री पे सेट करेंगे तो इसे कहा जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ में है, और ये नीचे की साइड अगर हम जाएंगे तो बोलेंगे 20 डिग्री साउथ में है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको लैटिट्यूड कहा जाता है और जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उसे वर्टिकल कहा जाता है, वर्टिकल लाइन कही जाती है। आए समझ में। अब हम ग्रीनविच टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है 180 डिग्री, ये जो बीच की जो लाइन है 0, ये जो बीच की जो लाइन है इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है ग्रीनविच में, यानी इंग्लैंड टाइम के हिसाब से। और हमारे इंडिया में 5 hours 30 मिनिमम ऑफ हेड के हिसाब से अगर हम ईस्ट हेमिस्फीयर के साइड में जाएंगे तो टाइम को प्लस करते जाएंगे तो हमें टाइम का पता चलेगा, और नॉर्थ और वेस्ट के साइड में जाएंगे तो हमें टाइम को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें टाइम के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टॉरिड जोन के बारे में, ठीक है। तो ये है हमारा सर्कल। अब ये जो बीच की जो लाइन है इसको कहते हैं टॉरिड जोन। यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है। टॉरिड जोन जो बीच का इलाका है यानी कि ये इक्वेटर है, 0 पॉइंट इक्वेटर, दैट मींस टॉरिड जोन। यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है हमेशा। और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है आर्कटिक सर्कल है, उसके नीचे आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में यानी कि क्या होता है, मॉडरेट हीट एंड कोल्ड, यानी कि थोड़ा हीट और थोड़ा कोल्ड हमेशा यानी कि इस तरीके का रहता है, ठीक है। और ये इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर उसके बाद ये जो इलाका है इसे कहा जाता है नॉर्थ पोल। ये है नॉर्थ पोल में आता है, और जो नीचे वाला है ये साउथ पोल में आता है। तो ये जो लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उसके बाद जो ये आता है टेम्परेट जोन, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ज्यादा हीट और कोल्ड यानी नॉर्मल होता है। उसके बाद नीचे सर्कल में आता है, साउथ पोल में आता है एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पे आता है, साउथ पोल में, ठीक है। आया समझ में। और थोड़ा अच्छे से जानकारी लेने के लिए प्लीज टेक्स्ट बुक रेफर करना, आप उसमें लिखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से फिगर समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रॉपिक जोन में। ट्रॉपिक जोन यानी कि अर्थ डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और बट नेचुरली डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करा है। तो हर जगह कहीं हीट होती है, कहीं ज़्यादा लाइट होती है, कहीं गर्मी होती है, कहीं धूप होती है, कहीं ठंडी होती है। तो हर पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर नोटिस होता है। तो इन द सेम वे तो जोन ट्रॉपिक जोन में किस तरीके का कहाँ टेम्परेचर होता है वो हम इस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन में एक्सेसिव हीट होती है, सबसे ज्यादा हीट होती है। उसके बाद आता है टेम्परेट जोन। जो टेम्परेट जोन होता है वो मॉडरेट हीट एंड कोल्ड, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। जो टेम्परेट जोन होता है बहुत ज्यादा हीट और कोल्ड मॉडरेट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेगिड जोन और पोलर जोन। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सेसिव कोल्ड होता है, सबसे ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। अब हम उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में। सोलर एक्लिप्स के बारे में हम पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है तो उसे कहा जाता है सोलर एक्लिप्स।
और इन द सेम वे लूनर एक्लिप्स में जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाता है तो उसे कहा जाता है लूनर एक्लिप्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, अब हम पढ़ेंगे सीजन के बारे में। सीजन इन नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर सीजन आर अपोजिट। जो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सीजन एकदम अपोजिट रहती है। अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी, विंटर की सीजन होगी। और जब साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी। तो यहाँ पे एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन में सीजन बदलती रहती है।